एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में सपोज 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, a x1, y1 एंड b x2, y2 और एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है p xy डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। ये A है, ये B है। AB कोई आपका लाइन सेगमेंट है। एक रफ डायग्राम स्केच कर लेते हैं। दिस इज A, दिस इज B और ये कोई पॉइंट P ले लिया है। यहाँ पे ये इसको डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, M1:M2, M1:M2 में आपको डिवाइड कर रहा है। P कोऑर्डिनेट मैंने लिखी दी है। P पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन विच रेशियो, M1:M2, इन द रेशियो M1:M2, M1:M2 और इंटरनली है ये, इंटरनली क्लास 11th में आपके डिस्कस होगा। एक्सटर्नली यहाँ पर इंटरनली लिखा है। इंटरनली और एक्सटर्नली में दोनों ही बता देता हूँ। इंटरनली में हम प्लस करते हैं, एक्सटर्नली में हम माइनस का साइन लगा देंगे। सो बेसिक डिफरेंस इंटरनली और एक्सटर्नली में यही है। फॉर्मूले में जहाँ पर प्लस होगा वहाँ माइनस लगा देंगे एक्सटर्नली के लिए। सो P इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, सो P of xy is equals to M1:x2 plus M2:x1 upon M1 plus M2, M1:x2 plus M2:x1. Now M1:y2 plus M2:y1 upon M1 plus M2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। इज इट क्लियर? दिस इज द लाइन सेगमेंट। ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई ये लो, x, y एंड दिस वन A इज x1, y1, B इज x2, y2। P point divide the line segment in the ratio M1:M2। सो रेशियो M1:M2 है। P यहाँ पर कोई पॉइंट P है। सो ओवरऑल आपको फॉर्मूला लर्न करना है। P xy इज इक्वल्स टू M1:x2 प्लस M2:x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। ये सेक्शन फॉर्मूला है। इसके बाद आता है एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट में रेशियो 1:1 हो जाता है। मिड पॉइंट फॉर्मूले में रेशियो क्या होगा? 1:1। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला A is x1, y1 and B is x2, y2, P xy, so x is equals to x1 plus x2 upon 2 and y is equals to y1 plus y2 upon 2. This is called midpoint formula. ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाएगा।
इज इट क्लियर? ए x1 y1 b x2 y2 पॉइंट P यहाँ पर xy है, मिड पॉइंट का मतलब है 1:1 में डिवाइड कर रहा है। सो डायग्राम की यहाँ जरूरत नहीं है, आप केवल इस सिंपल, जब भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन आएगा इस तरह का क्वेश्चन अभी केस स्टडी में भी है, सैंपल पेपर जो है। सो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये जो है मेन फॉर्मूले हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। 7.2 के एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 7.3 जो है आपके कोर्स में नहीं है, डिलीटेड है। सो ओनली 2 एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 ही आपके कोर्स में है। इज इट क्लियर? एक्सरसाइज 7.2 पूरी सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड है। सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है। मिड पॉइंट की बात करेंगे, अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। इन केस रेशियो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। क्वेश्चन 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5। ए के जो कोऑर्डिनेट है 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट -4, -4, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिवाइड करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑफ y इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर आता है तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 रहती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 रहेगी। सो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। ए बी आपके दे रखे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट, लाइन सेगमेंट ए बी हो गया और पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इसको। आपको रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो। सो सबसे पहले यहाँ पर लेट द रेशियो बी k:1। लाइन सेगमेंट ए बी बना लिया, रफली डायग्राम स्केच कर लेते हैं। दिस वन इज ए बी, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, x, 0 इसके कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P। रेशियो नहीं है, सो लेट द रेशियो बी k:1। जब भी आपको रेशियो फाइंड करना है लेट द रेशियो बी k:1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट -4, 5। यू हैव टू फाइंड द रेशियो एंड इसके अलावा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार डिस्कस हुआ है। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। Pxy इज इक्वल्स टू, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम थिंग m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। P एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है, सो y इज 0। m1 प्लस m2 की जहां तक बात करेंगे तो m1 प्लस m2 k+1 आ जाएगा। दोनों ही केस में k+1 रहेगा, m1 प्लस m2। k:1 का मतलब है m1 की वैल्यू k है, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। m1 इज इक्वल्स टू k और यहां पे लिख देते हैं m1 इज इक्वल्स टू k, m2 इज इक्वल्स टू 1। m1 इज इक्वल्स टू यहां पर k है, x2 -4, m2 इज इक्वल्स टू 1,
m1 x2, this is x1 y1 x2 y2. Now put the value m1 is equals to k, m1 के साथ x2 माइनस 4 प्लस m2 के साथ में x1, x1 is equals to 1. Then m1 y2, m1 y2 प्लस m2 y1, m2 इंटू y1. बी केयरफुल, ध्यान से करना है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन वैल्यू पुट करना और साइन का जो यूज़ करेंगे, साइन जो प्रॉपर लगाएंगे वो हमें ढंग से देखना है. इज इट क्लियर? अगेन m1 x2 देख लो, m1 इज इक्वल्स टू k, x2 इज इक्वल्स टू -4, सो दिस वन बिकम -4k. अब हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो है y जो है 0 है, तो हम इसको लेके सोल्व करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, y को y से कंपेयर करेंगे. सो 0 इक्वल टू दिस वैल्यू, सो 0 इज इक्वल्स टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1. 0 यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो इसको y से कंपेयर करा, देन वी विल गेट द रेशियो. यहाँ से हमें रेशियो जो रहेगा k की वैल्यू इजीली मिल जाएगी. इन केस x 0 होता और y का कुछ रहता तो हम x वाले को कंपेयर करते हैं. इज इट क्लियर? यहाँ पर और चेक कर लिया था, -4k m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन k प्लस 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर k प्लस 1. सो k प्लस 1 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस वन इज 0 and 5k minus 5. So 5k is equals to 5 and k is equals to 5 by 5, k is equals to 1. क्लियर? k की वैल्यू यहाँ पर हमारी 1 आ गई है. We have to find the ratio. अब रेशियो क्या है? m1 रेशियो m2 क्या है? k is to 1. Let the ratio be k रेशियो 1. हमने रेशियो क्या रखा था? k is to 1. Therefore required ratio जो रहेगा हमारा k is to 1 is equals to 1 is to 1. क्लियर? ये हमारा रेशियो हो गया यहाँ पर. नाउ वन मोर थिंग, एक चीज़ और निकालनी है यहाँ पर. रेशियो तो 1 is to 1 हो गया. देखो k रेशियो 1 है, k की वैल्यू 1 आ गई है, k इज इक्वल्स टू 1. सो 1 is to 1 आपका आंसर आ गया यहाँ पे. नाउ वन मोर थिंग, p के कोऑर्डिनेट और निकालने हैं. x एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट है x, 0. अब वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पर पुट द वैल्यू m1 x2, वो जो मैंने रब कर दिया यहाँ पर, m1 x2 m1 इज इक्वल्स टू k, x इज इक्वल्स टू, x निकालना है आपको, m1 इंटू x2. x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -4 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1. इस जगह पर आपको वैल्यू पुट करनी है. सो k इज इक्वल्स टू 1. अगेन चेक कर लेना, m1 x2, वो पीछे मैंने जो रब किया है, m1 के साथ में x2 है, m1 इंटू x2, m1 x2 ये. सो -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1. ये आपको वैल्यू पुट करनी है. k की वैल्यू हमारी आई है 1. इस जगह पर आपको वैल्यू पुट करनी है. आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं. ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x, 0. सो हमें x की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो k इज इक्वल्स टू -4 इंटू 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1. सो -4 प्लस 1 अपॉन 2. दिस वन इज -3/2. Therefore the coordinate of point P, जो कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे x, 0, आंसर रहेगा. Therefore
P के जो कोऑर्डिनेट है P x, 0 है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, इज इक्वल्स टू P कोऑर्डिनेट आ गया हमारे यहाँ पर -3/2, 0। x की वैल्यू जो है -3/2 यहाँ रख देंगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -3/2, 0। ये हमारे 2 आंसर्स फाइंड करने थे। एक तो रेशियो फाइंड करना था, रेशियो हमारा आ गया था ये 1:1 रिक्वायर्ड रेशियो। सो दिस वन इज डन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बोर्ड में कई बार आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। आपको vertices दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, सपोज कर लेंगे ए बी सी डी यहां पर आपका पैरेललोग्राम है सपोज, और उसके वर्टिसेस दे रखे हैं। दिस वन ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन, वही क्वेश्चन उठाए मैंने जो बोर्ड में आए हैं, और आगे भी चांसेस हैं इनके बोर्ड में आने के, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट ए 1, 2, बी 4, y, C x, 6 एंड D। 4 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 3, 5। A is 1, 2, B is 4, y, C is x, 6 and D is 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। x और y की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। एक रफली डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम का, लाइक दिस। दिस इज ABCD, joint diagonals, suppose this one is O। yes, it is based on the property of the parallelogram। ये जो क्वेश्चन है पैरेललोग्राम की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अगर आपको डायगोनल्स की प्रॉपर्टी आती है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज आप दिस वन इज वेरी टफ वन। वी नो दैट diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram को सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, साइन। वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other, bisect each other। diagonals जो हैं bisect करते हैं। अब यहां पर डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स कौन कौन से हैं? AC एंड BD आर द डायगोनल्स। AC और BD यहां पर डायगोनल्स हैं और ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये पैरेललोग्राम है, पैरेलल एंड GM लिख सकते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू द मिड पॉइंट ऑफ BD। यहां पर AC के जो मिड पॉइंट होंगे वो BD के मिड पॉइंट के इक्वल होंगे। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने सिखाया था आपको,
x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन टू, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला। AC में भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा और BD में भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे और लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, थोड़ा और लंबा लिख सकते हैं, बट दिस वन इज सफिशिएंट। मिड पॉइंट ऑफ AC, सो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन टू एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, AC में लगाना है और BD में लगाना है। AC के अंदर लगाएंगे और BD में लगाएंगे ये। AC में देखो, दिस वन इज AC, x1 प्लस x2 अपॉन टू, सो 1 प्लस x अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, 2 प्लस 6 अपॉन टू। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AC। 1 प्लस x अपॉन टू, 2 प्लस 6 अपॉन टू इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, 4 प्लस 3 अपॉन टू, कॉमा y प्लस 5 अपॉन टू। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे x वाले को x वाले से और y को y से। दिस वन, ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है x मानते हैं, y x y, x को x से कंपेयर करना है, y को y से कंपेयर करना है, देन वी विल गेट द आंसर। मेन प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट करेंगे देन बाय यूजिंग यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। सो x प्लस 1 अपॉन टू और 1 प्लस x अपॉन टू इज इक्वल्स टू 7 अपॉन टू। यहाँ 2 से 2 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 6। नाउ 2 प्लस 6 अपॉन टू, अब y को y से कंपेयर कर लेते हैं। 2 प्लस 6 अपॉन टू इज इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन टू, अगेन 2 से 2 कैंसिल, सो 8 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 एंड y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, सो y इज इक्वल्स टू 3। सो आंसर इज x इज इक्वल्स टू, आंसर जो हमारा रहेगा x इज इक्वल्स टू 6। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है एंड y इज इक्वल्स टू 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा आंसर रहेगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो दिस वन इज डन, ये भी हमारा क्वेश्चन डन हो गया है। सो आई होप you have understood the concept of distance formula and the section formula। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको 7.1 और 7.2 में दे रखे हैं, so do practice। Thank you।